हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स क्लास के इस बार के सेशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और ये रिवीजन बैच है, तो रिवीजन बैच को हम स्पीडली पढ़ेंगे, तेजी के साथ, थोड़ा आप ध्यान दें। तो 2 अप्रैल 2024 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को यहां पर मैंने कवर किया है और कुछ लास्ट मंथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी यहां पर लिया गया है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा रूस। तो रूस जो है, क्योंकि रूस के पड़ोसी यूक्रेन है और आपका ये इधर इधर जो है अलास्का से लगा हुआ अमेरिका है ना, तो ये काफी जो है सेंसिबल हो जाता है अपने आप में। तो रूस ने सबसे ज्यादा साइबर अपराध रूस में होते हैं। अब कुछ रैंकिंग की बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111 नंबर पर है। 2024 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 नंबर पर है। ग्लोबल पेंशन बूढ़ों को पेंशन देने में भारत 40 नंबर पर है। पहले पर आइसलैंड है। खाद्य सुरक्षा में भारत 68 पर है। फिनलैंड पहले पर है। शांति सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर है। और चुनावी लोकतंत्र में भारत 108वें नंबर पर है। इंपोर्टेंट है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र सूचकांक में 40 नंबर पर है ना। और गुड गवर्नेंस में 49 फिनलैंड। इनको जारी करने वाले भी इधर लिखे हुए हैं, आप इनको भी याद कर लेना, एग्जाम में ये भी आते हैं। कुछ और इंडेक्स है जैसे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में 85 नंबर पर है। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर, ईमानदार है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम 5वें नंबर पे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। एयर क्वालिटी में चार्ड जो है सबसे खराब देश है, भारत 8वें नंबर पर है। आतंकवाद में भारत 13वें नंबर पर है। 2024 की रिपोर्ट आनी। आपराधिक देशों में भारत 77 नंबर पर है ना। और सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत 30वें नंबर पर है। आपको जानकर खुशी होगी, भारत टेस्ट में भी और T20 में भी और ODI में भी, तीनों में भारत नंबर 1 पर है। आप कहेंगे नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 में जहां तक बात टेस्ट की करते हैं, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। इंग्लैंड नंबर 3 पर, साउथ अफ्रीका 4 पर है। इसके अलावा T20 में करते हैं तो इंग्लैंड दूसरे पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर, न्यूजीलैंड 4 पर, पाकिस्तान 5 पर। और अगर बात हम ODI वनडे की करें तो वनडे में ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर और साउथ अफ्रीका तीसरे पर, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। ठीक। हाल ही में भारतीय कंपनी ने टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की घोषणा करी है। सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और आपको बता दें, अब बात उसकी चल रही है जीडीपी की, तो निर्मला सीतारमन के जो है उन्होंने बताया कि भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहा है ये साल। और ये साल जो है सकल घरेलू उत्पाद में हमारे यहाँ काफी वृद्धि करी है। जब मोदी सरकार आई थी तो $2 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था थी और 2023 में हमारी अर्थव्यवस्था लगभग डबल हो गई है, 3.75, 2 से 3.75, है ना। भारत 2014 में 10वें नंबर पर आती थी, अब भारत 5वें नंबर पर है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? किर्गिस्तान की राजधानी बिम्स्केक में होगा। बिम्स्केक जो है वहां की राजधानी है। इसमें आप मैं और जोड़ लीजिए, अंक की बिंदी लगा लीजिए ऊपर, बिम्स्केक है। देश का नाम किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये है अपना प्यारा भारत, है ना। भारत की लोकेशन से समझने में आपको आसानी होगी, तो ये अपना भारत हो जाता है। भारत के इधर देखिए, ये है अपना छुटपुक पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा है। और ये है अपना अफगानिस्तान, है ना। महाभारत के काल में अफगानिस्तान भी अपना ही था। इसके ऊपर ये है तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के ये वाला जो ऊपर हिस्सा है ना, ये है आपका ये आपका किर्गिस्तान है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है किर्गिस्तान का, ये है किर्गिस्तान। और है ना, इस देश की मुद्रा है सोम। इसका एशिया जो है महाद्वीप में पड़ता है। राष्ट्रगान है यहाँ का किर्गिज, ये राष्ट्रगान का वहां का नाम है। अगला है, DRDO ने भारतीय सेना में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये कहां पे किया है? ये किया है पोखरण में। ये अग्नि 5 की आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। अग्नि 5 की मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर का मतलब है भारत अपने आसपास के जितने भी ये देश हैं इनको सबको, अमेरिका समेत आधा अमेरिका, पूरा चाइना, सबको अपने जद में ले लेता है। अगला क्वेश्चन, अग्नि 5 के अलावा हम भारत में और सबसे शक्तिशाली मिसाइल कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि, धनुष, शौर्य, सागरिका, निर्भय, मोक्षित नई मिसाइल बनाई है भारत ने अभी अभी। देखिए, बाइजू इंडिया के CEO कौन है? ये एक एगटेक वो है स्टार्टअप, और अर्जुन मोहन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और रविंद्रन जो है उन्होंने दोबारा से बाइजू का काम संभाल लिया है। दिव्या गोकुलनाथ और रविंद्रन जो है इसके CEO हैं। अनअकैडमी, भारत के जो टॉप 8 वो हैं स्टार्टअप कौन कौन से हैं? बाइजू पहले पर, अनअकैडमी दूसरे पर, ओयो तीसरे पर, ओला चौथे पर, जोमेटो 5वें पर, जो जेरोदा जो है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कराता है 6ठे पर, उड़ान
ये ई बुकिंग कराता है उनकी रेलगाड़ियों की और अपना जहाज वगैरह की उड़ान। 7वें पर 8वें पर पेटीएम आप जानते ही होंगे। हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा सीड सम्मान से सम्मानित किया गया? चंद्रयान-3। इंडिया इज ऑन द मून। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को बड़ी खुशी के साथ छापा है और इस स्पेस फाउंडेशन ने भारत को, अमेरिका ने सम्मानित किया है चंद्रयान-3 के मिशन को, क्योंकि भारत ने बहुत कम पैसे में इसको जो है असफल जो है ये रहा। लैंडर सक्सेस मूव्स नेशन द नेक्स्ट स्पेस चैप्टर, उन्होंने लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि द Chandrayaan-3 mission makes India the first country to reach the lunar south polar region in one piece, add to the achievement country's home ground space program। अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को कला दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग 1919 में ही घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक होगा? उज्बेकिस्तान के बीच। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब बात कर ले, देखिए अब मैं हर स्लाइड में अलग अलग चीजें कवर करता हूं। हमारे अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? वो होता है टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2023 और तरकश। ये हमारे युद्ध अभ्यास हैं जो हमारे अलग अलग जगह होते हैं। वज्र प्रहार काफी फेमस है, 14वीं बार हुआ 2023 में, उमरोई मेघालय में हुआ है। ये 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। थल सेनाओं के बीच जो होता है वो युद्ध अभ्यास होता है 19वां, उत्तराखंड के औली में हुआ, टूरिस्ट प्लेस है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने क्वार्कवेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वां स्थान हासिल किया? ये किया है आईआईटी बॉम्बे का। 5 तो पूरी दुनिया में 45वां नंबर है। अब बात कर लेते हैं भारत के टॉप 5 आईआईटी की। भारत के टॉप 5 आईआईटी में आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, ये सब जो है भारत के टॉप 5 में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोल रहा है? देखिए, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, पहला निजी बैंक है जो लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोल रहा है ना। अब जब बैंकिंग की बात आती है तो बात आ जाती है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? ये एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस समय हमारी जो एनपीआर चल रही है वो 6.5 की चल रही है। जो हमारा बैंक रेट है सबसे इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, बैंक दर 6.75 है यहाँ पर। अगला, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड। वायनाड से राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ते हैं, केरल में पड़ता है। वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? ये केरल में है, याद करने में आसानी होगी। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जंगलों में आग लग गई थी, 100 हेक्टेयर जंगल जो है यहाँ पर जलकर राख हो गई। जब बात डायवर्सिटी वन्य जीव अभ्यारण्य की आती है तो आपको पता होना चाहिए भारत में 17 मेगा डाइवर्स पार्क है जो संरक्षण भंडार, समुद्री भंडार, सामुदायिक भंडार, बायोस्फीयर और वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खोला गया था। भारत में 1970 में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। इस समय भारत में 500 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, अपने आप में इंपोर्टेंट खबर है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी 7% है। कुछ क्विक क्वेश्चंस जो है रिवीजन के लिए हैं जो कि मैंने रख लिए हैं। 68 देशों का एक सदस्य 68 सदस्य हैं एशियाई विकास बैंक में, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका और जापान का है। 552 अमेरिका की शेयर है, 210 जापान के हैं, 12.5% का इनका ही है ना। और भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है शुरू से ही एशियाई विकास बैंक का सदस्य हिस्सा रहा है। विश्व बैंक के समान ही भारतीय वोट प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पर काम करती है। मूडीज ने भारत की जीडीपी बताई है 6.1%, याद कर लेना इसको। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार किस भारतीय भिक्षु को दिया है? आचार्य लोकेश को दिया है। भारत, अब बात पुरस्कार की आती है तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ, 2024 में किसको दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। मरणोपरांत पीवी नरसिंह राव और एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, उनको दिया गया है। अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है रूस भी। रूस चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि रूस ने हाल ही में अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। रूस ने ये हवा के दबाव का प्रयोग करके ये आसमान में चलता है। ये व्लादिमीर पुतिन है। ये भाई साहब 25 साल से वहां राष्ट्रपति की चेयर पर बैठे हुए हैं। पहले जासूस हुआ करते थे सेना में, अब ये अमेरिका की कुर्सी को रूस की कुर्सी को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं।
हाल ही में कहा साइंस पार्क का निर्माण किया है? साइंस पार्क दिल्ली में है। दिल्ली में और क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टिंग द राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट। और दिल्ली में जो म्युनिसिपैलिटी काम करती है उसको एनडीएमसी कहते हैं। ठीक है, एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसको बनाया गया है? तरुण बजाज को बनाया गया है। पहले क्या हुआ करते थे? पहले वहां पर डायरेक्टर ऑफ द जनवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जनवरी में, विल नाउ सेपरेट द यूएस इंडिया टैक्स फोरम। अब इनको बना दिया, 61 साल के हैं तरुण बजाज जी, और इनको बनाया गया है यूएसआई इंडिया टैक्स फोरम में वहां का चीफ। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, और करंट अफेयर क्लास के इस सेशन में और भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।